जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख दी है। उसी दिन ईडी भी अपना पक्ष रखेगा। ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं और वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। अपनी बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी सीएम को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ईडी का समन सही नहीं है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश मौजूद थे, लेकिन कोर्ट में पिटीशन में डिफेक्ट की बात कही गई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक एक बार भी पेश नहीं हुआ है। पिछली बार 4 अक्टूबर को सीएम को बुलाया गया था और मामला कोर्ट में होने की बात कहकर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में ईडी के समन को चुनौती दी गई और इसलिए पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 को चुनौती दी गई। जो सम्मन जारी किया गया था उसको चुनौती देते हुए जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस पर आज खंडपीठ 1 में सुनवाई हुई। ईडी को पूछा गया कि जो सम्मन जारी किया गया है अब तक, वो एक्यूज्ड के लिए किया गया है या विटनेस के लिए, ये स्पष्ट नहीं है। तो इस पर माननीय खंडपीठ ने ईडी को 13 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और इस मामले को 13 तारीख को विस्तृत सुनवाई की जाएगी। सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो अपीयर कर रहे थे, उन्होंने बहस किया है और ईडी की ओर से एस एम राजू